मूव जो है बेसिकली वो कंप्लीट जो है वो फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या कर रहा होता है, लाइक अपना ही बिहेवियर कर रहा होता है। फर्स्ट क्लिक डिफाइन किया तो ये मूव हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। जैसे ही मैं कंट्रोल प्रेस करूंगी, साथ ही साथ क्या हुआ कि मेरी जो सोर्स फाइल है जहां से मैंने ये मूव स्टार्ट किया था वहां पे ऑटोमेटिकली एक डुप्लीकेट आ गई। अब डिस्टेंस ये मुझसे पूछ रहा है, ये मैंने ड्रॉप नहीं किया, ये मैंने होल्ड किया हुआ है, ठीक है। डिस्टेंस पूछ रहा है कि भाई किस डिस्टेंस में मुझको इसको रखना है, प्लेस करना है। 10 फीट का मैंने इसको दे दिया डिस्टेंस, एंटर। तो ये 10 फीट पे क्या हो गया, मेरा कंप्लीट ये डिस्टेंस में आ गया। अब मैं सेम डिस्टेंस में आगे फर्दर 3 से 4 देना चाह रही हूँ अपने बेसिकली 3 से 4 में देना चाह रही हूँ, लाइक अलग अलग कॉपीज यानी कि मल्टीपल कॉपीज। तो मल्टीपल कॉपीज के लिए मैं क्या करूंगी, एक्स प्रेस करूंगी, ठीक है। पहले मूव कर लेती हूँ क्योंकि बीच में मैंने क्लिक कर दिया था तो उसने ड्रॉप कर दिया। 10 फीट पे रेड एक्सिस पे 10 फीट पे मैंने इसको कर दिया ड्रॉप, ठीक है। एक्स प्रेस किया, मेरे डिस्टेंस पे देखिए लिखा हुआ आ रहा है प्रॉपर एक्स। मुझको अब कितनी कॉपीज और चाहिए, ये खुद को फर्स्ट काउंट करता है। अगर मुझको 5 कॉपीज चाहिए तो मैं 5 नहीं 6 करूंगी, ये खुद को फर्स्ट काउंट करेगा, देन मुझको 5 कॉपीज और देगा। अगर मैं 6 प्रेस करूंगी, 5 करूंगी तो मेरे पास क्या होगा, लाइक 5 कॉपीज इसके साथ सेलेक्ट होंगी, यानी कि फर्स्ट तो ये खुद है, देन 4 कॉपीज और क्रिएट कर देगा। x मल्टीप्लाई बाय 5, एंटर। तो सेम डिस्टेंस में इसने कंप्लीट मुझको 4 कॉपीज और दे दी, फर्स्ट मतलब 1 2 3 4। तो ये हमारी मल्टीपल कॉपीज थी जो काफी काम आ रहा है। यहाँ तक आप अपना कंप्लीट बना लें, ठीक है। आप मुझे कोई भी बता दें, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो चैट पे आप लिख लें। कोई भी क्वेश्चन करना हो, कोई भी चीज क्लियर ना हो तो आप मुझे बता दें। नो क्वेश्चन, ठीक है, हर एक चीज क्लियर है। आप इंस्टॉलेशन सबने कर ली है, वैसे मुझे इस चीज का बता दें। ओके, इंस्टॉलेशन हो गई है, ठीक है, यानी कि हम इजीली अपना कंप्लीट पढ़ सकते हैं अपनी लाइब्रेरी का, ठीक है। यहाँ पे अब थोड़ी सी स्पेस प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम। नॉट इंस्टॉल्ड, ये बात आप इंस्टॉल करके कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे फिर व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिएगा, फिर मैं आपको गाइड कर दूंगी। वैसे इंशाल्लाह ताला कोई ज़रूरत होगी नहीं क्योंकि तमाम सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी लिंक में प्रोवाइड कर चुकी हूँ, ताकि आप लोग घबराएं ना और डायरेक्टली तसल्ली से तहम्मुल से तमाम सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर लें। अब बेसिकली हमारी जो फोकल पॉइंट है, फोकल वॉल जो है वो हमारी ये वॉल है। मुझे आप में से कोई बता सकता है कि हम ये वॉल क्यों एक सिलेक्ट कर रहे हैं फोकल पॉइंट के लिए? कोई टेक्निकल मुझे कोई टर्म पे बात करें या नॉन टेक्निकली बात कर रहे हैं कि अगर मैंने इसको अगर कह दिया है कि ये मेरी फोकल वॉल है या हो सकती है, इस पे मैं अपनी वर्किंग कर सकती हूँ, तो आखिर ऐसी क्या रीजंस हो सकते हैं जिसमें मतलब मैं ये कह रही हूँ सोच के कि ये मेरी फोकल वॉल हो सकती है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड मतलब कोई भी आंसर अगर आपके माइंड में आ रहा है कि ये इस वजह से हो सकती है, आप कह सकते हैं। अच्छा, किसी को भी नहीं है कर्टन आउटर वॉल, ठीक है। रूम में एंटर होते ही सामने नजर आ रही है, बिल्कुल ये भी है एक अच्छा बेसिकली है। ये भी टेक्निकल है कि हम जैसे ही रूम में इंटर हो रहे हैं तो हमारी जो अट्रैक्शन कंप्लीट बन रही है वो किस चीज़ की हो रही है, हमारी इस वॉल की हो रही है, ठीक है। पहली चीज़ ये हो गई कि हाँ इसको हम दे सकते हैं क्योंकि नज़र हमारी किस पे, इसी वॉल पे टिकेगी।
दूसरी चीज ये कि टेक्निकल टर्म पे अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे इस ये वाहिद वॉल ऐसी है, ये वॉल और ये वॉल ऐसी है जहाँ पे डोर्स और विंडोज की डिस्टर्बेंस नहीं है। इस हवाले से यहाँ पे बेसिकली बीच में क्या आ रही है, यहाँ पे हम कोई चीज दे नहीं, काम नहीं कर सकते फ्रीली फॉर्मेट पे। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, हम सिर्फ सोफा इंसर्ट कर सकते हैं, हम और कोई वर्किंग नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस किस चीज की है, हमारी विंडो की है। यहाँ पे कोई भी चीज अगर हम बना भी दें तो हमको इस पॉइंट पे स्टॉप करना है, आगे हमारी पूरी विंडो स्टार्ट है। यहाँ पे हमारे पास बिल्कुल एक एरिया मौजूद है जहाँ पे हम इजीली काम कर सकते हैं। यहाँ पे ना वॉल की, बेसिकली डोर की कोई डिस्टर्बेंस है, ना विंडो की कोई डिस्टर्बेंस है। अच्छा, समटाइम्स ये होता है कि हम जब भी काम कर रहे होते हैं तो जैसे मैं अपना व्यू स्क्रॉल करूंगी, ये वाली वॉल है, ये बार बार मुझे डिस्टर्ब कर रही है। मैं चाह रही हूँ टेम्परेरी बेसिस पे, यानी कि कुछ वक्त के लिए वॉल अपनी कर दूं, अपनी ये वॉल कुछ वक्त के लिए मैं कर दूं हाइड, ताकि इजीली मैं इस वॉल को टारगेट कर सकूं जहां पे मेरी बेसिकली वर्किंग है, जो कि मेरे लिए इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डबल क्लिक किया, अपने ग्रुप को मैंने ओपन किया, ग्रुप पे मेरी वर्किंग है, फर्स्ट क्लिक में मेरी सिलेक्ट हुई सरफेस, देन डबल क्लिक, ये मेरी लाइंस के साथ पूरी सरफेस, आउटर सरफेस मेरी सिलेक्टेड है, ठीक है। राइट क्लिक किया, यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आ रहा है हाइड का, मैंने अपनी आउटर वॉल हाइड कर दी। एंड देन मुझे अगेन नीड है, डबल क्लिक किया, डायरेक्टली मेरे लाइंस के साथ सरफेस सिलेक्ट है, अगेन थर्ड ऑप्शन आ रहा है हाइड का, इसको मैंने कर दिया टेम्परेरी बेसिस पे हाइड। तो अब क्या हुआ कि हम इजीली वर्किंग कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर सकते हैं अपनी इस वॉल पे। अब कोई भी चीज़ अब हमको सोचनी है, हमको काम करना है, तो ये एरिया हमारे सामने है, किसी भी डिस्टर्बेंस के साथ नहीं है, हर एक डिस्टर्बेंस को हमने कर दिया साइड पे। अब हमारे पास बिल्कुल एक रिलैक्स फॉर्मेट पे हम काम कर सकते हैं। अच्छा, इसको अगर आपको रिकॉल करना है देखने के लिए कि अब दिख रहा कैसे है या फिर किस तरह से ये बिहेव कर रहा है, तो बिल्कुल आप इसको रिकॉल कर सकते हैं। अपने ग्रुप को आप ओपन करें, ट्रिपल क्लिक करें तो ये पूरी लाइन सिलेक्ट है, यानी कि पूरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। राइट क्लिक करें, जहाँ पे हाइड आ रहा है वो डायरेक्टली आपको अनहाइड का ऑप्शन दे देगा। जैसे ही हम अनहाइड करेंगे तो अगेन वो कॉल कर लेगा जो कि आपने एरिया हाइड किया हुआ था, ठीक है। बेसिकली ये हमारे पास एरिया है जिसको हमने कंप्लीट एक फोकल एलिमेंट या फोकल वॉल के तौर पे सेट करना है। हमारी इस पे जो चल रही है लेंथ है, फर्स्ट क्लिक, टी फॉर टेप टूल से लेंथ इसकी देख लेते हैं। फर्स्ट क्लिक, सेकंड क्लिक की नीड नहीं होगी, साथ ही साथ हमको ये दे देगा, शो हो रही है। मैंने सेकंड क्लिक नहीं दिया, लेंथ हमको दे दी इसने 22 फीट। 22 फीट की प्रॉपर हमारे एक रूम की ये लेंथ है, ठीक है। स्केप किया, देन उसे जो हमारा फर्स्ट क्लिक था उसने ड्रॉप कर दिया, रिफ्रेश हो गया हमारा टूल। टूल के अंदर है, स्केप से ये होता है, स्पेस करेंगे तो वो टूल ड्रॉप कर देगा। इसके मिड पॉइंट से या किसी भी आप एज पे सेलेक्ट करें, यानी कि क्लिक करें, देन आप जैसे ही ड्रॉ करेंगे तो हमारी बेसिकली क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल लाइंस, जो रेफरेंस कंस्ट्रक्शन लाइन है ये हमारी शो होगी। 22 का हाफ 11 हो गया, हमने यहाँ पे मिड पॉइंट एक मार्क कर दिया। अब कोई भी चीज़ हमको ड्रॉ करनी है, कोई भी चीज़ हमको प्लान करनी है, कहाँ पे इंसर्ट होगी, वो मिड पे होगी। यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ फर्नीचर्स क्या होंगे, हमें जो रिक्वायरमेंट है सोफा सेट की रिक्वायरमेंट है, पहला तो फर्नीचर ये हो गया। दूसरा फर्नीचर हमारा हो गया साथ साथ हमारा कॉफ़ी टेबल। तीसरा हमारा एलिमेंट हो गया हमारा स्टोरेज। चौथा एलिमेंट हमारा हो गया एक्सेसरीज में जो काउंट हो रहा है, अब वो हो रहा है बेसिकली अगर हम निशेस ड्रॉ कर रहे हैं तो निश पे आएगा, ठीक है, क्योंकि डेकोरेशन आइटम की बात हो रही है। फिर आ जाती है बात आपकी एक्सेसरीज की। एक्सेसरीज क्या होती है, आपके होम अप्लायंसेस। अब जाहिर सी बात है किसी एक रूम में अब हमने क्या करना है कि एक ही इंसर्ट होगी एलसीडी, एलईडी, एलसीडी, वो बेसिकली उसी के अकॉर्डिंग हमारा कंप्लीट बनेगा हमारा वॉल यूनिट, यानी कि फोकल वॉल। एक रूम में दो एलसीडीज नहीं होती हैं, ठीक है। तो इसी एक ही एलसीडी को हम क्या कर सकते हैं, दो साइडेड में
कवर कर सकते हैं। कवर कैसे कर सकते हैं कि लाइक हमको लाइक हमारा जो प्रिंसिपल है बैलेंस का, राइट साइड पे एंड लेफ्ट साइड पे, हम बैलेंसिंग के तौर पे इन दोनों को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें बेसिकली आप कंप्लीट सोचिएगा कि हम किस तरह से आगे वर्किंग इसमें करेंगे। आपका डिजाइन भी होगा और ये डिजाइन भी आपने कंप्लीट क्रिएट करना होगा, बनाना होगा ये पूरा मॉडल। बाकी जिन्होंने इंस्टॉलेशन नहीं की है वो अपनी इंस्टॉलेशन कर लें। कल हमारी सेम टाइमिंग में क्लास होगी, ये बेसिकली सैटरडे की क्लास थी जो कि जिनकी मिस हुई थी। ठीक है, बाकी कल सेम टाइमिंग में 7 PM हमारी क्लास होगी, तो हम कल इंशाल्लाह ताला फिर यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे, क्योंकि अभी ये खत्म हो रहा है बेसिकली इसकी टाइमिंग, तो ये सेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। लिंक फॉर